जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट नवादा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी जो 26/6/2019 को शिफ्ट 3 में पूछे गए सवाल थे। तो चलते हैं हम उस क्वेश्चन की ओर और देखते हैं बारी बारी से वन लाइनर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो ये सब क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन को। तो चलिए हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण धातुएं अक्सर किसके कारण अनुचुंबकीय हो जाती है? तो इसका आंसर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? कनाडा में। आप ऐसे पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन जल्दी नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आराम से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो कनाडा में। ये आपको जल्दी सभी जगह नहीं मिल पाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो इसका आंसर है पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व पानी के घनत्व के बराबर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। इलीसा क्या है? इलीसा एक टेस्ट है जो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच किया जाता है। किसी अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का विनिमय होता है। आयनों का विनिमय क्या होता है? तो द्वितीय स्थापन होता है। किसी विलयन का पीएच उसकी किस सांद्रता पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करता है। चलिए ये क्वेश्चन है, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम है? सीबीआई का। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान किस संगठन का वास्तविक नाम था? सीबीआई का नाम था पुराना नाम। नेक्स्ट है हमारा, कार्बन किस रूप में वायुमंडल में मौजूद है? यह है अवशेष में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा मोहन राकेश। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश। यदि किसी वैज्ञानिक नाम के दो शब्द समान हैं तो उस नाम को क्या कहा जाता है? टॉटोनिम। टॉटोनिम। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा है, केले का वंश विस्तार किसके द्वारा होता है? शकर के द्वारा। भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले कौन सा तरंग उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत करती है? अपश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का मान। क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये हो जाएगा एक लंबे जलाशय में संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। संवेग किस भौतिक राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का। सदिश राशि का कौन कौन उदाहरण? संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, ये संवेग का उदाहरण है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से।
ये कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार मैं देखा हूँ। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 25 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। 200 मीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग को कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड का समय लगेगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, शरीर के धड़ से ऊपर रीढ़ की हड्डी में विर्धित होना क्या कहलाता है? पुंछ कहलाता है। जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती है तो द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है? घर्षण बल लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव अंग का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है। क्या कहलाता है? वह क्या अंग है? अंग का नाम है मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन 1.4 kg यानी 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। वह प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है, मस्तिष्क से। मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य ध्वनि होता है। नेक्स्ट नंबर का, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? ये हो जाएगा जोनास ई साल्क ने बनाया था पोलियो का सबसे पहले टीका। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा मध्य प्रदेश में। कान्हा को बांधा मध्य में, इसलिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका ट्रिक है, कान्हा को कहाँ बांधा? मध्य में, इसलिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, एयरपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग फॉर हैंडक्राफ्ट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नंबर है, ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित है और जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा स्कर्वी रोग, जिसके कारणों में मसूड़ों से खून आ जाता है, उसे आहार में क्या शामिल करके रोका जा सकता है? विटामिन सी का खाने से स्कर्वी रोग समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, घूमर किस राज्य का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? तो झूमर राजस्थान का है। घूमर राजस्थान का है। मवेशियों में मैड काउ रोग किस वजह से होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। मवेशियों में मैड काउ रोग किस वजह से होता है? ये होता है मांस और हड्डी युक्त भोजन से। मांस और हड्डी युक्त भोजन से हो जाता है मवेशियों में मैड काउ रोग। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? ये हो जाएगा बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। इस ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? ये होता है पोटेशियम। केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये माइकोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा,
हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? ये हो जाता है चतुष्फलकीय 4। जब वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो कौन से बल अनुभव करता है? उत्प्लावन बल अनुभव करता है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोवन सोडा, धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाला सोडा बोलते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ये नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा है, यदि कोई आपतित किरण किसी अवतल दर्पण से उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाता है तो वह किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 14 वाला वह तत्व जो कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड और एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, किस श्रेणी का तत्व है? यह है उपधातु श्रेणी का। अणु नग्न आँखों से न दिखाई देने वाले बहुत छोटे कण होते हैं, लेकिन उन्हें किसकी मदद से देखा जा सकता है? तो उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। फेन प्लवन विधि किस पर आधारित है? यह अयस्क कणों के क्लेदन कणों के क्लेदन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है हमारा, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? यह भूरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है? जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है, घर्षण बल। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, द्विव निषेचन किस प्रकार के पौधों का गुण है? यह हो जाएगा अमृत बीजी। अमृत बीजी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है महाविन्लोस योजना, पीसी महाविन्लोस योजना। इनका नाम था पीसी महाविन्लोस। पीसी महाविन्लोस नाम था इनका, इसलिए इसको महाविन्लोस योजना कहा जाता है। तो जो दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन कैसा लगा अपने कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम बहुत अच्छे से मोटिवेट होकर के लाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।